अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इस वाक़या में हमारे लिए एक सबक है। औरत के मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात। गुस्ल के दौरान मदीना की एक औरत ने मुर्दा औरत की रान पर हाथ रखते हुए ये अल्फाज कहे कि इस औरत के फ़लाँ मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। बस ये बात कहनी थी कि अल्लाह ताला ने अपनी ढील दी हुई रस्सी खींच ली। इस औरत का इंतकाल मदीना की एक बस्ती में हुआ था। गुस्ल के दौरान यूं ही गुस्ल देने वाली औरत ने ये अल्फाज कहे तो इसका हाथ मैयत की रान के साथ चिपक गया। चिपकने की कुव्वत इस कदर थी कि वो औरत अपना हाथ खींचती तो मैयत भी साथ घसीटी जाती, मगर हाथ ना छूटता। जनाजे का वक्त करीब आ रहा था। इसका हाथ मैयत के साथ चिपक चुका था। बेहद कोशिश के बावजूद जुदा नहीं हो रहा था। तमाम औरतों ने इसके हाथ को पकड़कर खींचा, मरोड़ा, अगर जो मुमकिन था किया, मगर सब बेसूद रहा। दिन गुज़रा, रात हुई, दूसरा दिन गुज़रा, फिर रात हुई, सब वैसा ही था। मैयत से बदबू आने लगी और इसके पास ठहरना बैठना मुश्किल हो गया। मौलवी साहिबान, कारी साहिबान और तमाम इस्लामी तबके से मशावरत के बाद तय हुआ कि गुस्साल औरत का हाथ काट कर जुदा किया जाए और मैयत को इसके साथ हाथ के साथ दफन कर दिया जाए। मगर इस फैसले को गुस्साल औरत और इसके ख़ानदान ने ये कहकर रद्द कर दिया कि हम अपने ख़ानदान की औरत को माजूर नहीं कर सकते, लिहाजा हमें ये फ़ैसला कबूल नहीं। दूसरी सूरत ये पेश की गई कि मैयत के जिस्म का वो हिस्सा काट दिया जाए और हाथ को आज़ाद करके मैयत दफना दी जाए, मगर बेसूद। इस बार मैयत के ख़ानदान ने एतराज़ उठाया कि हम अपनी मैयत की ये तौहीन करने से बहरहाल कासर हैं। इस दौर में इमाम मालिक काजी थे। बात इमाम मालिक तक पहुंचाई गई कि इस केस का फ़ैसला किया जाए। इमाम मालिक घर पहुँचे। सूरत हाल भांप कर गुस्साल औरत से सवाल किया, ए औरत, क्या तुमने गुस्ल के दौरान इस मैयत के बारे में कोई बात कही? गुस्साल औरत ने सारा वाक़या, सारा किस्सा इमाम मालिक को सुनाया और बताया कि इसने गुस्ल के दौरान बाकी औरतों को कहा कि इस औरत के फ़लाँ मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। इमाम मालिक ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए कोई गवाह मौजूद हैं? औरत ने जवाब दिया, इसके पास गवाह मौजूद नहीं। इमाम मालिक ने फिर पूछा, क्या इस औरत ने अपनी ज़िंदगी में तुमसे इस बात का तज़किरा किया? जवाब आया, नहीं। इमाम मालिक ने फ़ौरी हुक्म सादर किया कि इस गुस्साल औरत ने चूँकि मैयत पर तोहमत लगाई है, लिहाजा इसके हद मुकर्रर के मुताबिक 80 कोड़े लगाए जाएं। हुक्म की तामील की गई और 70, 75, यहाँ तक कि एक कम 80 कोड़े पड़ने पर भी इस औरत का हाथ मैयत से जुदा ना हुआ। जब 80 कोड़े मारने के बाद सज़ा पूरी हुई तो इसका हाथ मैयत से अलग हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इसमें एक सबक मिलता है कि हमें किसी पर भी नाजायज़ तोहमत नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।